हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बेबीज गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो झारखंड से संबंधित अपडेट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके हम दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-25 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, झारखंड बीएड रिजल्ट अर्थात झारखंड के में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम आप दिए थे उसका बीएड और एमएड का जो आप एग्ज़ाम दिए थे, साथ ही और भी चीज़ का एग्ज़ाम दिए थे, तो उसका रिज़ल्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। अब उसका काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है, अर्थात बीएड और एमएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि उन लोग का डेट जारी कर दिया है। अर्थात काउंसलिंग फॉर एडमिशन डेट जारी कर दिया गया है और उसका डेट बहुत ही समय बहुत कम है, इसीलिए आप उस डेट को भाली भात देख लीजिए और कब से आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और कौन कौन से आप मनपसंद कॉलेज चुनेंगे, वो सब के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चुने मनपसंद कॉलेज, समय कम, अर्थात आप लोग का बहुत ही समय कम मिला है और अपने अनुसार ही आप लोग को कॉलेज चुनना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद अर्थात झारखंड के द्वारा जो संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ली गई है उसका रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। उसके अंतर्गत अब काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है, शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 में बीएड, एमएड, पीडीएड, एमपीडीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना बताया गया है। अर्थात बीएड एमएड में जो भी इस में इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे उनके लिए यह आपका काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रांतांक 2B1 66/19 दिनांक 2/3/2023 द्वारा प्रेरित स्टूडेंट ऑफ बीएड, एमएड, बीपीएड कोर्स एडमिशन एंड फी डिटर्मिनेंट्स कंडक्टेड बाय रिगार्डेड इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ झारखंड, अर्थात उसके द्वारा आप लोग को डेट जारी कर दिया गया है। उसके आलोक में यहाँ पर बताया गया है कि जो आप कोई भी संस्था से, जिस संस्था से आपको बीएड करना है उसके बारे में यहाँ पर आपको सूची दे दिया जाएगा, आप वहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है, परीक्षा फल में शामिल धनात्मक अंकधारी, अर्थात आपका धनात्मक अर्थात नेगेटिव आपको माइनस में नामांकन होगा, तो उसके लिए नहीं, जिसका धनात्मक अर्थात पॉजिटिव अंक होंगे धारी अभ्यर्थियों को मेधा इच्छा के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा, अर्थात सीटों को बांटा दिया जाएगा। नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वे नामांकन से वंचित हो जाएंगे। अर्थात जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका बोला जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाना है। इसके साथ बता रहा हूँ, वांछित प्रमाण पत्रों के प्रारूप परिषद के वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है, अर्थात आप वहां पर जब ऑनलाइन करवाइएगा तो वहां पर आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहां पर आपको डाउनलोड करके वहां पर देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। इसके साथ ही बता रहा है, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध सीटों की स्थानवार, कोटावार सीटों की विवरण आपको
इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं या फिर होम पेज पर डाउनलोड कॉलम पर देखा जा सकता है। इसके बाद बता रहा है अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों की अपनी प्राथमिकता के अनुसार परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड 2024 लिंक में क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। अर्थात जो भी आपको वहाँ पर विकल्प दिया हुआ रहेगा उसी विकल्प को आपको फॉर्म में भरना होगा, ऑनलाइन फॉर्म में भरना होगा। विकल्प को चयन करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात आप विकल्पों को चयन करने की कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती कि है वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। अर्थात आपको कहा जाता है कि अगर आपको सीटों के हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं, आप कितनों विकल्प का चयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षात्कार शुल्क, अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाना है। अर्थात आपको जो पैसा लगेगा उसको आपको ये तीनों माध्यम से आप दे सकते हैं। जो प्रतिदेय होगा अर्थात नॉन रिफंड, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखिए कौन कौन से कितना पैसा लेने के लिए बताया गया है। अर्थात आप ऑनलाइन करते हैं काउंसलिंग में आपको कितना रुपया लगेगा यहाँ पर आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ कैटेगरी यहाँ है, यहाँ पर अप्लीकेबल फ़ी अर्थात अप्लाई करने वाले का फ़ी है। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर EWS या BC1 या BC2 के अंतर्गत आते हैं तो आपको 400 रुपया काउंसलिंग में लगेगा। इसके बाद SC ST या फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी के आते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा। इसके साथ आपको देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार एवं नामांकन से संबंधित प्रमुख तिथियाँ निम्नवर्त है। अर्थात यहाँ पर आपको बता दिया है कि कब से आपका कैसे यहाँ पर स्टार्ट होगा, उसका तालिका यहाँ पर बता दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही विस्तार से यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को हर हालत में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं झारखंड से खासकर झारखंड से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपने चैनल पर लाता हूँ, जिसे देखकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में कह रहा है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। अर्थात आपको अलॉटमेंट करना होगा तो जिसके लिए आपका स्टार्टिंग डेट यहाँ पर बता दिया गया है 18/7/2024 अर्थात कल से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट बताया गया है कि आपको लास्ट डेट आपका 25/7/2024 अर्थात बहुत ही 7 दिन का आपका समय मिला है, इसलिए आप हर हालत में अब इसको कर दीजिएगा। इसके साथ एडिटिंग इन फिलिंग ऑफ चॉइस, जो चॉइस किए होंगे उसको अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, फिर से सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 26 और 27 तारीख को डेट दिया गया है। जबकि इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको निकल जाएगा, अर्थात आपको ये सब देखकर आपका लेटर निकल जाएगा, जो एडमिशन करने का लेटर आपको इशू कर दिया जाएगा 30/7/2024 को। इसके बाद अगला पॉइंट में यहाँ कर रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसल्टेड इंस्टीट्यूट। अर्थात आपको जो भी आप यहाँ पर दिए होंगे, जो भी आप कॉलेज को नाम दिए होंगे, वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको यही डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा। इसके बाद आपका जो भी टोटल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट किए होंगे उस डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए डेट निकाल दिया है 31/7/2024 से 7/8/2024 के अंदर में ही आपको एडमिशन करा लेना होगा। अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं कराते हैं तो आप जो 400 रुपया वहाँ पर ऑनलाइन के लिए दिए हैं, अर्थात आपका जो फ़ी दिए हैं वो फ़ी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बताया दिया गया है। इसीलिए आप लोग को भाइयों हम कहते हैं कि बहुत ही समय कम है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वह निश्चित समय से अपना एडमिशन करा सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।